कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलता है, इस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग हमेशा देखते हो कि सर हम इंग्लिश में बहुत सही स्कोर कर ले रहे हैं, सर कभी कभी इंग्लिश में कम स्कोर हो रहा है, कभी सर हम मैथ्स में बहुत तगड़ा स्कोर कर दे रहे हैं, मैथ्स अच्छी हो रही है तो सर गैट नीचे हो जा रहा है, गैट अच्छा हो रहा है तो सर मैथ्स नीचे हो जा रहा है। सर बैलेंस कैसे करें इन तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में, या कोई जो ओटीए वाले देखने के लिए मिल रहे हैं, सर हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं तो सर जीएस वाला पोर्शन हमारा वीक हो जा रहा है, जीएस में सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, बाप रे बाप सर कैसे करें कवर अप चीजों को, कैसे पढ़ें हिस्ट्री, कहां से पढ़ें ज्योग्राफी, कैसे करें हम लोग इकोनॉमी, कैसे करें करंट अफेयर। सर सब कुछ कर रहे हैं तो टाइम कम पड़ जा रहा है जी। हाँ सर बहुत बवाल है सर पे। और अब सर अप्रैल में एग्जाम होने वाला है एनडीए 2025 का, सॉरी सीडीएस 2025 का। तो कैसे करेंगे चीजें, इतना हेडेक हो गया है कि चीजें कवर अप नहीं हो पा रही। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, मैं अपने जो जीएस का सेक्शन है उसके बारे में ही बातचीत आप लोगों से यहां पे करूंगा। मैं आप लोगों के साथ 2024 तक का जो हमारा एग्जामिनेशन था उसकी पूरी स्ट्रैटेजी लेकर के आया था। कंप्लीट स्ट्रैटेजी का डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया था कि कौन से क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं, किस तरीके से कवर अप करना चाहिए। तो यहां पे आज उसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो गाइज, होता क्या है यहां पे, ये तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है, मैं इसके बारे में भी अभी डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस चाहिए जहां पे मैं चीजें आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं। देखो, जब हम लोग गाइज यहाँ पे बात करते हैं ना सीडीएस के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इकोनॉमिक, फिर आती है सर पॉलिटी, फिर सर देखने के लिए मिलती है हिस्ट्री, फिर सर हमें देखने के लिए मिलता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, फिर सर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है साइंस, साइंस है। करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो वीर सर इज वन मैन आर्मी, वीर सर मोर देन सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो करो, ये सजेशन है। अब आप लोग तो जानते ही हो यार, मतलब करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट सोर्स इज वीर सर, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक, आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, शिवम सर इज देयर। चलो आ जाओ। यहां पे जब हम लोग बात करते हैं गाइस, तो यहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ज्योग्राफी की जो चीजें हैं, सर ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। सर ज्योग्राफी में हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस देना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे सर ओरिजिन ऑफ द अर्थ हो गया, है ना, हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट्स कह देते हैं और फंडामेंटल्स भी कह देते हैं, फंडामेंटल्स हो जाता है, इस पे हमें फोकस करना है, बेसिक चीजों पे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ हो गया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, आपकी ओशनोग्राफी हो गई, यानी कि ओशन करंट्स देखने। हम ओशन करंट्स रट लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि ओशन करंट्स बनते कैसे हैं। अगर एक बार आपको ये चीजें समझ में होती कैसे हैं, हमें एक चीज समझना है कैसे। अगर हम कैसे हो रही है चीजें उसको समझ लेंगे ना, तो हमें याद चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी, हमें मगअप नहीं करना पड़ेगा चीज। ज्योग्राफी की एक खूबसूरती है, और एक चीज दूसरे से इंटरलिंक देखने के लिए मिल जाती है। जब पहली चीज जो दूसरी चीज है वो पहले से इंटरलिंक है, तो सर
आप इजीली स्टेप बाय स्टेप चल देते। दिक्कत क्या होती है ना, हम माउंटेन फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हम माउंटेन्स रट लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सर एप्लेचियंस देखने के लिए मिलते हैं, रॉकीज देखने के लिए मिलती है, कैस्केड रेंज है, सियारा नवेदा है ना, सियारा मैद्रे ओरिएंटल है, ऑक्सीडेंटल है, ब्रूक्स रेंज देखने के लिए मिलती है। साउथ अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिलता है मिटुम्बा रेंज, मुजिंगा रेंज है ना, ड्रैगन्सबर्ग देखने के लिए मिलता है, लोमा माउंटेन्स है, अघार माउंटेन्स है ना। तो हम सब कुछ रट लेते हैं, एटलस माउंटेन्स हम सब याद कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि सर माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती कैसे है? क्या हमने कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है? हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जब एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो चीजें हमें समझ में आती। सेम विद रिवर्स, हम रिवर्स याद करने बैठ जाते हैं सर वर्ल्ड की। हम रिवर्स जब रटने बैठते हैं तो सर हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, रिवर के सोर्सेस कैसे होते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होते हैं। सर आप कभी भी क्वेश्चंस देखना, हमेशा क्वेश्चंस आपके बेसिक से आते हैं सर, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते। हमें लगता है कि वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन जा रहा है, नहीं सर, दीज क्वेश्चंस आर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर रखने, उसी के साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लो, थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर पैटर्न पढ़ लो, इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में जान लो, क्रॉप पैटर्न पढ़ लो, सॉइल के बारे में पढ़ लो, बस काम खत्म हो गया सर। हम लोग सैलिनिटी रटते हैं, सर इस ओशन की सैलिनिटी कैसे होती है, उसकी कितनी है, सबसे ज्यादा सैलिन। अरे सर रटना नहीं है, हमें देख करके बता देना है कि सर कौन से ओशन की सैलिनिटी किस तरीके से। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं और फिर इजीली बता देते हैं। वो आप चीज सीखते कैसे हो? जब आप समझते हो, ठीक है। चीजों को समझना पड़ता है हमें। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं सर इकोनॉमी। सर इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। यहां पे भी क्या आते हैं सर? फंडामेंटल आते हैं, बेसिक चीजें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपसे आएंगे सर, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस तरीके से वर्क करते हैं, एसएलआर बढ़ेगा सीआरआर घटेगा तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, है ना, वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है ना, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई कैसे वर्क करता है, इन सबको कोरिलेट कैसे किया जाता है। फंडामेंटल्स को क्या करना है? कोरिलेट करना है। और कोरिलेशन हम यहां पे सीखते हैं, ठीक है। तो जब हम एक बार कोरिलेशन सीख गए ना, व्हेन वी लर्न दैट हाउ वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, तो हम सब कुछ यहां पे जान जाएंगे। तो हमें यहां पे डॉट्स को क्या करना है सर? कनेक्ट करना है, इंटरलिंक करना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिमेंबर गाइस, तो एक तो ये चीज देखने के लिए। अब सर सवाल यहां पे आया कि अभी पहले यहां पे मैं बता दूं, मैं बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में नहीं जाऊंगा। पॉलिटी में सर, पॉलिटी हमेशा एनी डे सर स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग होता है एनी डे। आप यहां पे बेस्ट स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री 3 है सर, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अगर आप लोग यहां पे देखते हो तो एंशिएंट से आजकल आप लोग देख रहे होगे विजयनगर एम्पायर सर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट रहा है, गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। मेडिवल से सर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो। मॉडर्न से इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है। साइंस सर बेसिक है, क्लास 9 तक की साइंस आप लोग पढ़ लो, काम हो जाएगा। अब दूसरा सवाल यहां पे यह है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अब एक चीज देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसे मंत्र और जादू की छड़ी तो नहीं है। अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हो चीजों को तो आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टाइम आपके लिए कैसा होना चाहिए कि सर थोड़ा सा पढ़ते रहें और इस समय रिवीजन मैक्सिमम होता रहे। जो हम लोग पास्ट में पढ़ चुके हैं उस पर हम लोग रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पे आप लोग क्या करो, टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करो कि अब जैसे मान लो आज डेट ये मान लो क्या हो रही है, 31 हो जाएगी, ठीक है। आज 31 है, तो अब सर फरवरी बचा है 28 दिन और मार्च बचा है, 2 महीने बचे हैं।
अब इस 2 महीने में आपको करना कुछ नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट को, जीएस में, जीएस की मैं बात कर रहा हूं, जीएस में हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, ठीक है, इसमें एक एक घंटा इनको दे दो, 1 hour ईच, 1 hour फॉर क्वेश्चंस, फॉर रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू क्वेश्चन के थ्रू यहां पे आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन के थ्रू यहां पे रिवीजन करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करेंगे ना तो हमें हमारे वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि हमारे वीक पॉइंट्स कौन कौन से और हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल, हमें पता रहेगा कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा वर्क करना है। और अगर आप लोग यहां पे थोड़ा सा भी अटक रहे हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोग का एप्लीकेशन है ये स्टडी लवर वीर। इस एप्लीकेशन में आपको प्रिसाइज्ड वे में, एक प्लान्ड मैनर में, रेगुलर आपको मिनिमम 5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये देखने के लिए मिलता है कि सर क्लास में ही हर चीज आपको रटा दी जाएगी इन द सेंस दिमाग में बैठा दिया जाएगा। मतलब रटाने का मतलब ये मत समझना कि एकदम रटाएंगे कि पढ़ो इसको, रटो, नहीं सर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, कंसेप्चुअल क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी। एक भी डाउट आपके इस 250 ग्राम में नहीं रहेगा, ठीक है, दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए हमारा ये एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टॉल करना है। यहां पे डिफेंस एग्जामिनेशन पे जाना है और डिफेंस कोर्सेज पे आप लोगों को हमारा जो बैच देखने के लिए मिलता है, दैट इज द द्रोणा बैच, उस बैच को यहां पे अवेल करना है। और द्रोणा बैच में जब आप एक बार एनरोल्ड हो जाओगे तो यहां पे आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। द्रोणा बैच की खासियत यहां पे ये क्या देखने के लिए मिलती है कि सर यहां पे एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, मिनिमम 4 आवर की क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ये सारे बैचेस में, चाहे आप एनडीए दो, चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप एफकेट दो, चाहे आप ओटीए के लिए अपीयर हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप अपीयर हो, आपके पास ये मिनिमम जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलेगी। इसकी जो फीस है गाइस वो 1999 थी, बट आप लोग डिफेंस 50 कोड को अप्लाई कर सकते हो और इसको अवेल कर सकते हो ओनली ऑन 999। यार 999 कुछ नहीं है। एक मतलब मूवी भी एक आदमी के टिकट इतने का नहीं होगा अगर आप ठीक ठाक मूवी देखने जाओगे तो, ठीक है। मतलब टिकट तो खैर आ ही जाएगा, लेकिन पॉपकॉर्न वगैरह मिला लो तो इससे ज्यादा ही मूवी में भी खर्चा हो जाता है। तो अपनी तैयारी को एक प्रिसाइज मैनर में ले करके बैठ जाओ, अभी भी समय है, 2 महीना है। अगर आपके अंदर कुछ करने की जज्बा है, पढ़ने का दम है, तो हम तैयार हैं पूरे दम खम के साथ आपको पढ़ाने के लिए। बैच स्टार्ट हो चुका है सर 20 जनवरी से। क्लासेस आपकी लाइव देखने के लिए मिलेंगी, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से आ जाओ और द्रोणा बैच में एनरोल्ड हो जाओ, ठीक है, अगर कुछ वाकई में करना चाहते हो तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। और मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा, यहाँ पे हम लोग सीडीएस के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं, सीडीएस और एनडीए, वेडनेसडे 2 बजे और सैटरडे 2 बजे से हमारी ये सेशन से स्टार्ट होते हैं। बाकी मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे हम लोग मिनी मॉक्स लेकर के आते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी का। और वेडनेसडे और सैटरडे को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि डायरेक्ट आपका पेपर रहता है, ठीक है।
2024 से हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं और इस पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मुहिम के साथ जुड़िए, कुछ नहीं तो इस मुहिम के साथ जुड़िए, यहाँ पे आपको चीजें भी सीखने को मिलती। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। थैंक यू गाइस। बाय।